हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा करें श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद के ऊपर। कल हमने पंचम स्कंद प्रारंभ किया है और उसका प्रथम अध्याय हम पढ़ रहे हैं। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था। कल हम पढ़ रहे थे कि मनु महाराज के दो पुत्र हुए थे। मनु, जिनसे हमारा नाम मनुष्य पड़ा। इस संसार के पहले मनुष्य वही थे। और मनु जी के दो पुत्र हुए थे। पहले पुत्र हुए थे राजा उतानपाद। उतानपाद जी के विषय में हमने जाना कि उनके बेटे ध्रुव हुए और कैसे ध्रुव जी का वंश हुआ, बहुत डिटेल में उसको डिस्कस किया गया। और जो दूसरे बेटे उनके थे प्रियव्रत महाराज, उनके विषय में अब पंचम स्कंद के अंदर बताया जा रहा है। तो प्रियव्रत जी की कथा चल रही है। प्रियव्रत जी को नारद जी मिले और गुरु के रूप में, और नारद जी उन्हें गंधमादन पर्वत पर ले गए। और नारद जी तो नारद जी हैं, उन्होंने उनको थोड़ा प्रचार कर दिया, भक्ति करो भाई, जीवन बर्बाद मत करो, कहाँ तुम राजपाट के चक्कर में पड़ोगे, भक्ति भजन करो भगवान का और भगवान के धाम जाओ। तो उनको बात समझ में आ गई। तो अब उन्होंने, उनके पिताजी ने उनको बोला, भाई शादी करने का समय आ गया, राजपाट देना है मुझे किसी को, ये लोकांतर जो है तुम संभालो इनको। तो उन्होंने क्या बोला पिताजी को, हे पिताजी, हम ब्रह्मचारी रहेंगे, हम नहीं इन झंझटों में पड़ेंगे, हम शादी नहीं करेंगे। पिता ने कहा, अरे ऐसे कैसे, तुमको मेरे को राजा बनाना है, तुमको मेरे को प्रजापति बनाना है, तुम्हें वंश विस्तार करना है, सृष्टि को आगे बढ़ाना है, ऐसे कैसे तुम ब्रह्मचारी रहोगे। तो बोला कुछ नहीं, नारद जी का नाम नहीं लिया, बोला नहीं मैं शादी नहीं करूंगा। बोला बेटा तेरे को शादी नहीं, तुम क्यों नहीं करोगे। तो अब इन्होंने बोला कि अगर मैंने शादी करी तो इस बात की क्या गारंटी है कि मैं भक्ति से डेविएट नहीं हो जाऊंगा। क्या आपके पास कोई गारंटी है कि शादी के बाद भी मेरी भक्ति चलती रहेगी, मैं फंसूंगा नहीं संसार में। तो पिताजी ने कहा, मैं तुमको नहीं बताऊंगा। पिताजी ने ब्रह्मा जी को बता दिया। लोकांतर के जो ब्रह्मा जी थे वो सारे सृष्टियों के मालिक जो है, स्वामी हैं इस संसार के भौतिक ब्रह्मांड के, ब्रह्मा जी ही प्रकट हो गए। और ब्रह्मा जी उनके दादा भी लगते थे क्योंकि मनु महाराज के वो पिता थे। तो मनु महाराज जी ने जब ब्रह्मा जी को बुलाया तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए और अपने साथ मूर्तिमान वेद भी ले आए। तो वेदों को, मूर्तिमान वेदों को साथ में लेकर ब्रह्मा जी आ गए और अब जो है वेदों के द्वारा वो उनको कन्वेंस करेंगे शादी के लिए। तो अब हम ये जानने की प्रयास करते हैं कि क्या हुआ, क्या उन्होंने शादी करी और शादी करने के बाद क्या वो फंसे संसार में, फिर फंसने के बाद कैसे उनको भगवत प्राप्ति हुई। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग कथा चल रही है। तो आइए इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद प्रथम अध्याय और श्लोक संख्या हम 7 से प्रारंभ करेंगे। श्री सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, इस ब्रह्मांड के आदि जीव एवं सर्वशक्तिमान देवता ब्रह्मा जी हैं, जो इस सृष्टि की समस्त गतिविधियों के विकास के लिए उत्तरदायी हैं। भगवान से प्रत्यक्ष जन्म लेकर वे संपूर्ण ब्रह्मांड के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं, क्योंकि वे सृष्टि का उद्देश्य जानते हैं। ऐसे परम शक्तिशाली देवता ब्रह्मा जी अपने पार्षदों तथा मूर्तिमान वेदों सहित अपने सर्वोच्च लोक से उस स्थान पर उतरे जहां राजकुमार प्रियव्रत ध्यान कर रहे थे। तो राजकुमार प्रियव्रत जो थे वो नारद जी के साथ बैठे हुए ध्यान कर रहे थे, हरे कृष्ण जप रहे थे, जो भी उनकी भक्ति मार्ग था। गंधमादन पर्वत के ऊपर नारद जी उनको ट्रेनिंग देते थे और वहां पर बैठ के वो भगवान की भक्ति कर रहे और अचानक से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। और ब्रह्मा जी मतलब कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ब्रह्मा जी मतलब हाईएस्ट अथॉरिटी। सारे अलग अलग लोकांतर के जो देवी देवता हैं वो सब ब्रह्मा जी के आगे नतमस्तक होते हैं। इतने बड़े ब्रह्मा जी जब प्रकट हो गए तो वो एकदम आश्चर्य हो गए, अरे ये क्या हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, ज्यों ही भगवान ब्रह्मा अपने वाहन हंस पर आरूढ़ होकर नीचे उतरे तो सिद्ध लोग, गंधर्व लोग, साध्य लोग तथा चारण लोग के समस्त वासी तथा मुनि एवं अपने अपने विमानों में उड़ते हुए देवताओं ने आकाश मंडल के नीचे एकत्र होकर उनका स्वागत किया और पूजा की। तो कोई टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते थे। ब्रह्मा जी आए हैं, अलग अलग लोकों के, सिद्ध लोक के, चारण लोक के, अलग अलग लोकों के जो निवासी है वो ब्रह्मा जी की आरतियां गा रहे हैं, स्तुतियां गा रहे हैं, उनको अर्पित कर रहे सामग्री। और प्रियव्रत महाराज वहां पे देख रहे हैं ये क्या हुआ अचानक से। अब तो प्रियव्रत महाराज समझ गए ब्रह्मा जी का आगमन क्यों हुआ है। तो प्रियव्रत महाराज नारद जी को देख रहे हैं और देखो अभी नारद जी को देखेंगे तो नारद जी भी ब्रह्मा जी के पास चले जाएंगे, वो भी उनकी आरती करने लगेंगे। अभी जब गुरु जी ही छोड़ जाएंगे तो फिर कैसे वो, अभी देखते बहुत सुंदर वर्णन आएगा। विभिन्न लोकों के वासियों से आदर तथा सत्कार पाकर
भगवान ब्रह्मा ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो प्रकाशमान नक्षत्रों से घिरा हुआ पूर्ण चंद्रमा हो। तब ब्रह्मा जी का विशाल हंस गंधमादन की घाटी में प्रियव्रत के पास पहुंचा, जहां वे बैठे हुए थे। तो सारे सिद्ध लोक और चारण लोक और किन्नर लोक, गंधर्व लोक के निवासी ब्रह्मा जी की आरतियां उतार रहे, ब्रह्मा जी की पूजा कर रहे हैं। और पूजा पाठ करते हुए क्या हुआ, ब्रह्मा जी जो हैं उन सबको तो देख नहीं रहे, ब्रह्मा जी सीधे प्रियव्रत महाराज की ओर आ रहे हैं। और प्रियव्रत महाराज जो हैं वो सोच रहे हैं ये मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं, हंस पे उड़ते हुए ब्रह्मा जी प्रियव्रत की ओर आ रहे हैं। अभी नारद मुनि के पिता भगवान ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं। नारद ने जो ही विशाल हंस को देखा, वे तुरंत समझ गए कि ब्रह्मा जी आए हैं। अतः वे स्वयंभू मनु तथा अपने द्वारा उपदेश दिए जाने वाले उनके पुत्र प्रियव्रत सहित अविलंब खड़े हो गए। तो नारद जी ने जब देखा हंस इतना बड़ा चल के आ रहा है, तो नारद जी समझ गए मेरे पिताजी आ गए, ब्रह्मा जी। अब जब पिताजी ही सामने आ गए तो फिर नारद जी की भी कहाँ चलने वाली थी। नारद जी भी खड़े हो गए, प्रियव्रत जी भी खड़े हो गए और मनु जी भी खड़े हो गए उनके स्वागत के लिए। तब उन्होंने हाथ जोड़कर आदर पूर्वक भगवान की आराधना प्रारंभ की। तो उन्होंने हाथ जोड़े और ब्रह्मा जी की आराधना प्रारंभ की। हे राजा परीक्षित, क्योंकि ब्रह्मा जी सत्यलोक से भूलोक में उतर चुके थे, अतः नारद मुनि, राजकुमार प्रियव्रत तथा स्वयंभू मनु ने आगे बढ़कर पूजन सामग्री अर्पित की और वैदिक विधि के अनुसार अत्यंत शिष्ट वाणी से उनकी प्रशंसा की। नारद जी कोई ब्रह्मा जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ब्रह्मा जी देवताओं के भी बनाने वाले हैं। ब्रह्मा जी तो पितामह कहलाए जाते हैं संसार के। तो ब्रह्मा जी जब आए तो उन्होंने क्या करा, पूजन सामग्री लेकर और ब्रह्मा जी की आरती करनी शुरू कर दी। इन तीनों ने भी ब्रह्मा जी की पूजा शुरू कर दी। तब इस ब्रह्मांड के प्रथम पुरुष ब्रह्मा प्रियव्रत पर सदैव मंद मुस्कान युक्त दृष्टि डालते हुए उनसे इस प्रकार बोले। तो ब्रह्मा जी जो हैं चमक रहे हैं इस समय, आप सीन इमेजिन कीजिए, ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकाश का पुंज निकल रहा है चारों तरफ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं हे प्रियव्रत, और प्रियव्रत जी कह रहे हैं अरे ये तो सारी की सारी असेंबली को छोड़ के मुझे संबोधित कर रहे हैं। तो प्रियव्रत जी खड़े हो गए कि जी प्रभु बताइए क्या बात है। अब सुनते ब्रह्मा जी ने क्या कहा। अब ब्रह्मा जी के पास में बहुत अच्छे तरीके होते हैं कन्विंस करने के। किसी व्यक्ति को विवाह नहीं करना, ब्रह्मचारी रहना, इसमें कोई दोष नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब देखो ब्रह्मा जी किस तरह से उन्हें कन्विंस करेंगे। तब इस ब्रह्मांड के प्रथम पुरुष ब्रह्मा प्रियव्रत पर सदैव मंद मुस्कान युक्त दृष्टि डालते हुए उनसे इस प्रकार बोले। श्री भगवान उवाच, इस ब्रह्मांड के परम पुरुष ब्रह्मा ने इस प्रकार कहा, हे प्रियव्रत, मैं जो कुछ कहूं उसे ध्यान से सुनो। परमेश्वर से ईर्ष्या न करो, क्योंकि वे हमारे प्रयोगात्मक परिमापों से परे हैं। तुम भगवान से ईर्ष्या मत करो। देखो ब्रह्मा जी क्या करेंगे ना, ब्रह्मा जी खुद कुछ नहीं कहेंगे, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के कंधे पे रखे और बंदूक चलाएंगे। वो कहेंगे भगवान से तुम ईर्ष्या मत करो, भगवान की बातों को मानो। क्या बात माने? हम सबों को, जिसमें शिव जी, तुम्हारे पिता तथा महर्षि नारद भी सम्मिलित हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। तुम ये मत सोचो तुम्हारे अपने पिता भी इस बात से बच नहीं सकते। भगवान विष्णु की बात सबको माननी पड़ती है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। प्रियव्रत जिद छोड़ दो, तुम्हें माननी पड़ेगी बात। अब प्रियव्रत कहेंगे कि भगवान ने कहा है कि शादी करना जरूरी है, मन में डाउट आ जाता है। देखो ब्रह्मा जी क्या बोलेंगे। भगवान की आज्ञा को ना तो तपोलोक, तपोबल, वैदिक शिक्षा, योग बल, शारीरिक बल या बुद्धि बल से टाला जा सकता है। भगवान की बात कोई नहीं टाल सकता, ना ही कोई अपने धर्म की शक्ति या भौतिक ऐश्वर्य से अथवा किसी अन्य उपाय से, ना स्वयं या ना पराई सहायता से परमात्मा के आदेशों को चुनौती दे सकता है। प्रियव्रत, तुम चुनौती नहीं दे सकते भगवान की बात को, ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई ना, तुमको मानना ही पड़ेगा। ऐसे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, मानो, इस बात को मानो है। भगवान का ये फरमान है, कहते हैं ना अल्लाह का फरमान है, तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा, जैसे बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी बिल्कुल गुस्से में कह रहे हैं कि तुम्हें मानना ही पड़ेगा। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक किसी भी जीवात्मा के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है।
भगवान विष्णु की बात तुम नहीं टाल सकते, तुम्हें माननी ही पड़ेगी। हे प्रियव्रत, भगवान की आज्ञा से ही सभी जीवात्माएं जन्म, मृत्यु, कर्म, शोक, मोह, भविष्य के संकटों के प्रति भय, सुख तथा दुख के हेतु विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करती है। इस संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो सब भगवान की इच्छा से हो रहा है प्रियव्रत। तो तुम ये मत सोचो कि तुम इंडिपेंडेंट हो, यू आर ऑल्सो कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द मर्सी ऑफ लॉर्ड विष्णु। और आगे क्या कहा, हे बालक, हम सभी अपने गुण तथा कर्म के अनुसार वैदिक आज्ञा द्वारा वर्णाश्रम विभागों में बंधे हुए हैं। तो जब भी कोई ऐसी बात होती है तो वर्णाश्रम का नाम ले लिया जाता है। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बेटा वर्णाश्रम भगवान ने बनाया है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्मा विभागशः, वर्ण और आश्रम मैंने बनाए हैं। तो वर्णाश्रम क्या होता है, जीवन के 25 वर्ष व्यक्ति ब्रह्मचारी रहे, फिर उसके बाद 25 वर्ष तक गृहस्थ रहे, फिर अगले 25 वर्ष तक वानप्रस्थ, और फिर लास्ट के 25 साल तक सन्यास। ये वर्णाश्रम प्रणाली है और हर व्यक्ति को इसका पालन करना ही चाहिए, कम से कम जो सनातन धर्म के अंतर्गत आते हैं उनको। तो ब्रह्मा जी कह रहे, तेरे ब्रह्मचारी के तो समय पूरा हो गया, अब तेरे को शादी करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू वर्णाश्रम सिस्टम। लेकिन जो कहते हैं इस तरह की बात कि वर्णाश्रम के हिसाब से गृहस्थ, तो उनको पूछो, आपकी आयु तो गृहस्थ के ऊपर चली गई, 50 के बाद तो वानप्रस्थ लेना चाहिए, आप क्यों नहीं घर छोड़ के जाते हो? तब हैं करते हैं। एक बार एक ब्रह्मचारी बन गए कोई व्यक्ति, मंदिर में आके फुल टाइम हो गए, तो उसके माता पिता को बहुत गुस्सा आया, हमारा बच्चा कैसे ब्रह्मचारी बन गया, ये है वो है, बहुत गुस्सा आया। तो उसके पिताजी थोड़े ग्रंथ पढ़े हुए थे, शास्त्री थे, शास्त्र पढ़े हुए थे, तो वो मंदिर में आए प्रभु जी के पास में और कहते हैं, मेरा बेटा जो है ये तो है ही पागल, पर आप लोगों को तो समझना चाहिए ना, इसको तो कुछ ज्ञान नहीं शास्त्रों का, आप तो अच्छी तरह जानते हैं, इसकी उम्र 26 साल है और 25 साल के बाद में शादी करनी चाहिए, शास्त्रों में लिखा है। तो प्रभु जी ने कहा, आपकी उम्र कितनी है? कहते हमारी उम्र 50 साल हो गई। कहते फिर आप 50 के बाद क्या करना होता है, ये शास्त्रों में कहाँ लिखा है? तो वो चुप हो गए, फिर कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो बेटा क्या बोलता है? बेटा कहते पिताजी मैं आपकी बात समझ गया, मैं शास्त्रों का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहता, मैं अभी के अभी घर जाके शादी करूंगा, आप दोनों मंदिर में आके रह लो, मैं घर चला जाता हूँ। तो माता पिता एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, मंदिर में कैसे रहेंगे? कहते कोई बात नहीं, तुम्हारी बात ठीक है, तुम भक्ति करो, सेवा करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम बस खाली देखने आए थे कि तुम्हारी कितनी पक्की लगन है। तो चले गए बेचारे। तो जो शास्त्रों की आधी बात तो माननी है हमें, जो हमें पसंद है, आधी बात माननी नहीं, ये थोड़ा ना होता है। अगर बात माननी है तो पूरी मानो, नहीं तो पूरी मत मानो। तो ब्रह्मा जी इस बात को कह रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार आपको चलना ही पड़ेगा। अतः हमें वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों का पालन उन बैलों के समान करना चाहिए जो नाक में बंधी नकेल खींचने वाले चालक के आदेश पर चलने के लिए बाध्य हैं। देखो ब्रह्मा जी कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जब किसी को कन्वेंस करना होता है ना, किसी व्यक्ति को कि मेरे हिसाब से चलो, तो वो कुछ भी बोलते हैं। ब्रह्मा जी यहाँ पे कह रहे हैं जैसे बैल के नाक में नकेल डाली जाती है, वो रस्सी डाल के उसको खींचा जाता है, इसी प्रकार तुम अपने आप को समझो। भगवान जो हैं उनके लिए हम लोग बैलों के समान है और हमें मानना ही पड़ेगा उनका आदेश। तुमको वर्णाश्रम के हिसाब से शादी करनी ही पड़ेगी। प्रियव्रत से बोला, हे प्रियव्रत, भगवान विभिन्न गुणों के साथ हमारे संसर्ग के अनुसार हमें विशिष्ट शरीर प्रदान करते हैं और हम सुख तथा दुख प्राप्त करते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह जिस रूप में है वैसे ही रहे और भगवान द्वारा उसी प्रकार मार्गदर्शन प्राप्त करे जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति आंख वाले व्यक्ति से प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं तुम तो अंधे हो चुके हो धर्म से, लेकिन भगवान तो आंख वाले हैं ना, भगवान जानते तुम्हारे लिए क्या भला है, तो भगवान की बात को तुम आंख बंद करके फॉलो करो। तो ब्रह्मा जी यहां पे कह रहे ब्लाइंड फॉलोइंग जरूरी है। तुम आंख बंद करके बातों का विश्वास करो, तुम अपना दिमाग मत लगाओ। तुम्हारा मन ये कहता है ब्रह्मचारी बनने का, नहीं चलेगा, तुम्हें आंख बंद करके विश्वास करना पड़ेगा इस बात का। और इस सारे के सारे एपिसोड में नारद जी भी गायब हो गए। अब प्रियव्रत जी देख रहे, जिन्होंने ट्रेनिंग दी थी, इतनी बढ़िया ट्रेनिंग दी थी ब्रह्मचारी बनने की, वो नारद जी खुद ही गायब हो गए। अब ब्रह्मा जी बोल रहे, प्रियव्रत जी फंस गए। अब प्रियव्रत जी क्या करें, चुपचाप सुन रहे नारद जी की बातें। मुक्त होते हुए भी मनुष्य पूर्व कर्मों के अनुसार प्राप्त देह को स्वीकार करता है, किंतु वह भ्रांति रहित
होकर कर्मवश प्राप्त सुख तथा दुख को उसी प्रकार मानता है जिस प्रकार जागृत मनुष्य सुप्त अवस्था में देखे गए स्वप्न को। इस तरह वह दृढ़ प्रतिज्ञ रहता है और भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर दूसरा शरीर पाने के लिए कभी कार्य नहीं करता। मुक्त पुरुष हो तो भगवान की बात सुनो, अपना दिमाग मत लगाओ। और पता है महाराज प्रियव्रत की स्थिति क्या थी? महाराज प्रियव्रत पहले ही मुक्त थे, वो तीनों गुणों से ऊपर थे। उनकी अवस्था इतनी हो चुकी थी, भक्ति में इतना वो रुचि हो गई थी। हमारे जैसे नहीं थे वो, हम तो 4 माला करके लुढ़क जाते हैं जमीन पे, नींद आ गई हमको, 2 दिन मंगल आरती उठते, तीसरे दिन बीमार पड़ जाते हैं, एक आधी रख लेते, अगले दिन हम बस चक्कर लगा रहे होते हैं पेट खाली करने के लिए। उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी, वो तीनों गुणों से ऊपर उठे हुए थे, भक्ति में पूरे पके हुए। और उनको ब्रह्मा जी उपदेश दे रहे हैं, अगर मुक्त पुरुष खुद को समझते हो तो भगवान की बातों का पालन करो, अपना दिमाग मत चलाओ। आगे कह रहे हैं, जो मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत है, भले ही वह वन वन विचरण करता रहे तो भी उसे बंधन का भय बना रहता है, क्योंकि वह मन तथा ज्ञानेंद्रियां इन सपत्नियों के साथ रह रहा होता है। तुम क्या बात करते, तुम ब्रह्मचारी बनोगे? ब्रह्मा जी कहते हैं तुम ब्रह्मचारी बन ही नहीं सकते, क्योंकि तुम पहले ही 6 पत्नियों का संग कर रहे हो, तुम हमेशा 6 पत्नियों के साथ रह रहे हो। और वो अब प्रियव्रत महाराज कहेंगे मैंने तो शादी नहीं की, मेरी 6 पत्नियां कहां से आ गई? तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि ज्ञान इंद्रिय और मन, ये तुम्हारी 6 पत्नियां हैं। 5 तो तुम्हारी ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख, नाक, जीभ, कान और त्वचा, ये 5 तुम्हारी पत्नियां हैं, और मन तुम्हारी 6ठी पत्नी है। इनके साथ तो तुम रहते हो ना, तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम शादी नहीं करोगे? किंतु आत्मतुष्ट विद्वान जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो, उसे गृहस्थ जीवन कोई क्षति नहीं पहुंचा पाता। बेटा प्रियव्रत, तुमने अगर अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया ना, तो तुम्हें गृहस्थ आश्रम में कोई समस्या नहीं होने वाली, मेरे पे विश्वास करो। मैं बता रहा हूं इस बात को। कौन बता रहे हैं? ब्रह्मा जी, जो सृष्टि कर रहे थे और अपनी ही पुत्री के प्रति आसक्त हो गए थे। वो इनको कह रहे हैं कि इंद्रियों को बल कंट्रोल में करो। अरे काम इंद्रियों को कोई कंट्रोल कर सकता है? ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के पीछे भागने लगे थे जब वो प्रकट हुई थी। शिव जी जो है भगवान विष्णु की मोहिनी मूर्ति देखकर उनके पीछे हो गए थे। बड़े बड़े देवता नहीं बच पाए। इंद्र महाराज के बारे में तो आए दिन कोई ना कोई घटना सुनने को आती रहती है। सूर्य भी एक बार भटक गए थे, कितना सुनने को आता है इनके विषय में। तो कैसे हम कह सकते हैं कि ये बलवान इंद्रियां हमारी काम इंद्रियों को वश में हो पाएंगी? ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। सूर्य जी तो बड़ी बुरी तरह से भटके थे। एक बार क्या हुआ, एक स्त्री थी, वो सती स्त्री थी, पतिव्रता स्त्री थी। पतिव्रता स्त्रियों के पास बहुत शक्ति होती है, तो उसका पातिव्रत्य था, वो अपने पति के प्रति एकदम निष्ठावान थी। तो उसका जो पति था उसको किसी ऋषि ने श्राप दे दिया कि जैसे ही सूर्य डूबेगा, सूर्य अस्त होगा, तुरंत तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो उस औरत को जब पता लगा, उस स्त्री को, कि मेरे पति को ऐसे श्राप मिल गया, तो वो कहती है अगर मैंने जीवन भर अपने पति के सिवा किसी भी पर पुरुष पे नजर गलत नहीं डाली हो, मेरा पतिव्रत्य स्ट्रांग हो, तो आज सूर्य अस्त ही नहीं होगा। उसने सूर्य को रोक दिया। सूर्य कभी नहीं रुकते हैं, सूर्य 7 घोड़ों के रथ पे चलते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता। पर उस पतिव्रता स्त्री के योग शक्ति से सूर्य रुक गए। अब जब सूर्यदेव रुक गए तो सूर्यदेव कहते हैं, ये उनके जो ड्राइवर हैं, जो उनके रथ चलाने वाले, उनका नाम है अरुण। अरुण जी जो हैं, उनको सूर्यदेव पूछते हैं भाई तुमने रथ क्यों रोक दिया? कहते हैं किसी पतिव्रता स्त्री की योग शक्ति से हमारा रथ रुक गया, चल नहीं रहा है आगे। तो कहते हैं चलो पहली बार रुका है। तो अरुण जी कहते हैं कि मुझे जरा कुछ काम है। अरुण जी सोचते हैं कभी तो छुट्टी मिलती ही नहीं है, ये रथ हमेशा से चलता है और आगे भी चलता रहेगा, आज पहली बार और आखिरी बार मौका मिला है, थोड़ा मैं घूम के आ जाता हूँ। तो सूर्यदेव से बोला मैं थोड़ा घूम के आना चाहता हूँ। सूर्यदेव ने कहा जाओ। तो घूमने कहाँ गए? स्वर्ग में अप्सराओं का नृत्य देखने, और भी कोई जगह नहीं सूझी उन्हें। तो उन्होंने सुना था बहुत, इंद्र के पास एक से एक सुंदर सुंदर अप्सराएं होती, नृत्य करती हैं। तो अरुण जी जो है स्वर्ग लोक में पहुंच गए। तो वहां पे जो है, वहां सभा लगी हुई थी, इंद्र बैठे हुए थे अपने आसन पर और नृत्य चल रहा था। तो अरुण जी जैसे अंदर जाने लगे तो उनको एक स्त्री ने रोक लिया। कहती है इस सभा के अंदर इंद्र के अलावा किसी और पुरुष की एंट्री नहीं है, यहाँ पे केवल स्त्रियां जा सकती हैं। तो अरुण जी सोचते हैं यार अभी इतनी मुश्किल से तो मौका मिला था, इन्हें देखे बिना चला जाऊंगा, तो फिर यहाँ तक आया फिर बिना देखे। तो अरुण जी ने क्या करा, अपना स्वरूप स्त्री का बना लिया।
वो अरुण से आरुणी बन गए। तो जब आरुणी बन गए तो फिर कहने लगे उसको जो गेट कीपर थी उसको, मुझे अब अंदर जाने दो, मैं किसी और लोक से आई हूं, मैं दिव्य अप्सरा हूं। तो वो कहती है इतनी सुंदर अप्सरा तो हमने कभी नहीं देखी। अरुण जी थे वो, सूर्य देव के साथ रहते रहते पूरे शरीर के अंदर तेज आ गया था, शरीर चमक रहा था उनका, सूर्य के समान चमक रहा था, और उस पर भी स्त्री वेश धारण कर लिया। तो उसने कहा आप जाइए। तो वो जैसे ही अंदर गए, वो देखने लगे अप्सराओं को, उनका नृत्य देख रहे हैं, वो कर रहे हैं। इंद्र की नजर उस पर ही पड़ गई। इंद्र कहते तुम इधर आओ। जी प्रभु। कहते कौन से लोक से आई हो, ऐसी सुंदरता तो कभी ना देखी ना सुनी, वाह क्या तुम्हारा रूप है, क्या तुम्हारा तेज है, तुम आई कहां से हो ये बताओ। अब वो क्या गए बेचारे वो अपना रूप तो प्रकट कर नहीं सकते। वो बोलते हैं कि हाँ मैं दिव्यलोक से आई हूँ, मैंने बड़ा सुना था आपकी सभा के बारे में। कहते तुम बाकी सब बात चलो छोड़ो, तुम मेरे साथ रमण करने चलो। कहती तेरा दिमाग ठिकाने है, मैं तुम्हारे साथ रमण कैसे कर सकती हूँ। कहते नहीं ये स्वर्ग लोक है, यहाँ पे सब होता है। और वो इंद्र जबरदस्ती उसको ले गया और उसके साथ रमण कर दिया। तो उनको बच्चा पैदा हो गया। अब जो बच्चा पैदा हुआ, या तो वो बाली था, बाली पैदा हुआ इंद्र से। तो अब वो बेचारे वो सोच रहे ये मैं क्या कर दिया, बड़ी शर्म आई। तो बच्चे को तो रख दिया और बाहर निकल के वापस अरुण बन के चुपचाप आके रथ पे बैठ गए। तो अब सूर्य देव के सामने वो ऐसे आराम से बैठे हुए हैं और बड़े लज्जा आ रही है, उन्हें बड़ी शर्म आ रही है। सूर्य कहते क्या क्या देखा बताओ, कहाँ से आए हो। अब किस मुंह से बताएं क्या करके आया हूँ अभी। बोलते रहने दो प्रभु, आप मत जानो क्या करके आया हूँ मैं। तो सूर्य देव कहते हैं बताओ बताओ कहाँ से आए हो, क्या किया तुमने। कहते प्रभु आप हंसोगे तो नहीं। कहते नहीं हंसूंगा। ऐसे ऐसे हो गया और सूर्य देव जोर जोर से हंसने लगे बहुत देर तक हंसते रहे। फिर सूर्य देव कहते हैं अच्छा एक बार जरा वो आरुणी वाला रूप मुझे भी तो दिखाओ। कहते प्रभु क्यों मेरे से मजाक कर रहे हो गया जो होना था, मैं उसको याद नहीं करना चाहता, वो सब क्या हुआ। कहते नहीं एक बार, बस एक बार मुझे देखने की इच्छा है कैसे दिखते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है पर केवल कुछ सेकंड के लिए दिखाऊंगा। कहते ठीक है। वो जैसी आरुणी बने, सूर्यदेव ने भी उनके साथ रमण कर दिया उसके बाद जो है उनको सुग्रीव पैदा हुए। बाली और सुग्रीव जो है ये अरुण जी के पुत्र हैं। तो ऐसे भी कभी कभी घटना घट जाती है। देवता भी जो हैं काम के चक्कर में आ जाते हैं, काम इंद्रियों के। और ये ब्रह्मा जी को आदेश दे रहे प्रियव्रत महाराज को, अगर तुम्हारी इंद्रियां कंट्रोल होंगी ना प्रियव्रत, तो तुम गृहस्थ आश्रम में जाकर भी फंसोगे नहीं। कैसे कह सकते हैं इस बात को। और अभी देखना भी फंसेंगे भी। प्रियव्रत महाराज की बड़ी सुंदर कथा आएगी। आगे कह रहे हैं किंतु आत्मतुष्ट विद्वान जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो, उसे गृहस्थ जीवन से कोई क्षति नहीं पहुंच सकती। जैसे कई लोग कहते हैं ना सबसे बड़ा आश्रम तो गृहस्थ आश्रम होता है, क्योंकि गृहस्थ में रहकर भक्ति करके दिखाओ तो माने। ब्रह्मचारी साधु का तो काम ही ये होता है, अरे अपने काम धंधे करते हुए अगर तुम भक्ति करो तो वो भक्ति जो है वो बहुत बड़ी भक्ति होती है, सन्यासियों से भी बढ़कर होती है। बात सही है आपकी, पर गृहस्थ आश्रम में भक्ति करता कौन है बताइए। गृहस्थ का मतलब तो सोचते लाइसेंस मिल गया, अब तो बस लगे रहो, खाओ पियो ऐश करो, इधर जाओ उधर जाओ। ऐसी बात नहीं, गृहस्थ भी बड़े अच्छे अच्छे हुए हैं। जैसे करदम मुनि भी गृहस्थ थे, या फिर जयदेव गोस्वामी गृहस्थ थे, भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ थे, ऐसे भी गृहस्थ थे। लेकिन अगर हम आज की बात करें या उस समय की भी बात करें, सामान्य मनुष्य ऐसा कर नहीं सकते। काम वेग से बचना नामुमकिन है गृहस्थ आश्रम के अंदर जाकर। गृहस्थ आश्रम में रहकर जो मनुष्य अपने मन तथा पांचों इंद्रियों को विधि पूर्वक जीत लेता है, वह उस राजा के समान है जो अपने किले में रहकर अपने बलशाली शत्रुओं को पराजित करता है। ब्रह्मा जी इतनी बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं उनको। गृहस्थ आश्रम में प्रशिक्षित हो जाने पर तथा काम इच्छाओं को क्षीण करके मनुष्य बिना किसी भय के ही कहीं भी घूम सकता है। तुम एक बार गृहस्थ आश्रम में जाके ट्रेंड हो जाओगे ना, तुम्हें प्रशिक्षण मिल जाएगा, फिर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम आराम से कहीं भी घूम सकते हो। अब वो पूछे ब्रह्मा जी आपने कुछ शरीर त्यागा था, फिर जब छोड़ो क्या हुआ था। तो कहने का मतलब यह है गृहस्थ आश्रम जो है निश्चित रूप से सबसे अच्छा आश्रम है। अब मजाक की बात नहीं, गृहस्थ आश्रम वाकई में बहुत अच्छा आश्रम होता है। गृहस्थी हैं जो ब्रह्मचारी को भी पैदा करते हैं, सन्यासी को भी पैदा करते हैं और वानप्रस्थियों को भी पैदा करते हैं। पैदा तो गृहस्थ आश्रम में ही होते हैं ना बच्चे, ब्रह्मचारी सन्यासी तो बच्चे पैदा कर नहीं सकते हैं। और बात रही उनका भरण पोषण करने की, तो तीनों आश्रमों का भरण पोषण भी गृहस्थ करते हैं।
सन्यासियों को भी गृहस्थ खिलाते हैं, ब्रह्मचारियों को भी गृहस्थ खिलाते हैं और वानप्रस्थियों को भी गृहस्थ डोनेशन देते हैं। वो बात अलग है, अब देना बंद कर दिया उन्होंने, पर नियम यही है वेदों का कि गृहस्थ आश्रम के ऊपर तीनों आश्रमों की जिम्मेदारी होती है। तो देखा जाए तो गृहस्थ आश्रम ही तीनों आश्रमों का पिता भी है और उनका पालक भी है। लेकिन तो भी गृहस्थ आश्रम का मतलब होता है 25 से 50 वर्ष, बस केवल 25 वर्ष के लिए। 26 साल की उम्र हुई आप शादी कीजिए, 50 की उम्र होते 51 पे तुरंत घर छोड़ देना चाहिए, उसको गृहस्थ आश्रम कहते हैं। ये थोड़ा ना लगे पड़े हैं बस चिपके हुए, घर से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे घर से बाहर। और गृहस्थ आश्रम में बड़े सारे नियम होते हैं। आपको भोजन करने से पहले लोगों को पूछना होता है, 3 बार गली में जाके आवाज लगानी होती है, कोई भूखा तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है। फिर सुनना होता है, अगर कोई आवाज नहीं आई तो फिर खाना होता है। ये गृहस्थों का नियम होता है। गृहस्थों के लिए बहुत सारे नियम होते हैं। जब संतान उत्पत्ति की इच्छा हो केवल तभी हम रमण कर सकते हैं। जब हमको सुबह उठ के मंगल आरती करना चाहिए, होम यज्ञ करना चाहिए, जप करना चाहिए, बड़े सारे नियम कौन पालन करता है आजकल। तो कहने का अर्थ यही है कि अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी रह सके तो बेस्ट है उसके जीवन के लिए, स्त्री है चाहे पुरुष है। जीवन का जो उद्देश्य है वो भगवत प्राप्ति है, कृष्ण प्रेम प्राप्ति है। लेकिन अगर हमें लगता है कि हम जो है बहुत ज्यादा इन चीजों से आसक्त हैं, हम काम आ सकते हैं, या हमारे को फैमिली प्रेशर है, जैसे प्रियव्रत महाराज को भी फैमिली प्रेशर पड़ रहा है, तो ऐसे में हम क्या करें, कम से कम 25 साल हमने जो ट्रेनिंग ली है उसको हम याद रखें। ब्रह्मचर्य की ट्रेनिंग लेकर फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। अगर किसी ने शादी करने का प्लान कर रखा है, कोई बात नहीं, शादी कीजिए, मगर शादी करने से पहले कुछ साल ब्रह्मचारी ट्रेनिंग जरूर लीजिए। मंदिर में रहिए, आश्रम में रहकर सीखिए कि क्या है, शास्त्रों में क्या लिखा है, भगवान की सेवा पूजा कैसे करनी है। मैं जिस जगह जा रहा हूं, मैं जिस आश्रम में जा रहा हूं, मैं जब शादीशुदा की जिंदगी में जा रहा हूं, वहां जाके मुझे करना क्या है, इसकी ट्रेनिंग तो ले लो भाई, नहीं तो फिर गृहमेदी बनोगे। यही होता है, फिर शादी हो जाती है, फिर बस हनीमून पे चले गए, फिर किसी और स्विट्जरलैंड चले गए और डिज्नीलैंड चले गए, खा रहे हैं, मजा कर रहे, बच्चा हो गया, फिर उसके साथ फोटो ही खिंचा रहे हैं, उसके बर्थडे मना रहे हैं और वो मिक्की माउस बुला रहे घर में, और यही सब चलता है फिर ड्रामा। फिर पूरी तरह से आसक्त हो जाते हैं। स्त्री जो होती है वो तो बस मेकअप की दुकान बन के घूमती है 1 साल तक। तो ये नहीं होता गृहस्थ आश्रम का मतलब। गृहस्थ आश्रम का मतलब होता है हमारे जीवन का केंद्र कृष्ण होने चाहिए। भगवान ठाकुर जी का घर है, हम इनके नौकर हैं, बस इनका घर है, ये सोच के रहना होता है। तो ये गृहस्थ आश्रम की वास्तविक ट्रेनिंग है, जो भी प्रियव्रत महाराज को ट्रेनिंग मिलेगी, हम आगे पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे प्रियव्रत, कमल नाभ ईश्वर के चरण कमल के कोश में शरण लेकर चाहो ज्ञानेंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। तुम भौतिक सुख भोग स्वीकार करो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें विशेष रूप से ऐसा करने के लिए आज्ञा दी है। अब ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, भौतिक सुखों को स्वीकार करो। ये जो इंद्र दीप्ति है, ये भगवान ने तुम्हें आज्ञा दी है, तुम्हें करना पड़ेगा। ये ऐसी आज्ञा कहीं नहीं दी है भगवान ने कि जबरदस्ती तुम्हें करना ही पड़ेगा। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे जीव, तू सारे धर्म, सारे कर्तव्य, सब काम छोड़ के एकमात्र मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे अभय प्रदान करूंगा, सारे पापों से तेरा उद्धार करूंगा और तुझे मोक्ष भी दूंगा, तुम डरो मत। ये भगवान ने कहा है। तो भगवान ये नहीं कहते कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, भौतिक सुख भोग करो, इंद्रिय तृप्ति करना ही पड़ेगा। लेकिन ब्रह्मा जी यहाँ पे प्रियव्रत महाराज को कन्विंस करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, इस तरह तुम भौतिक संसर्ग से मुक्त हो सकोगे और अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहते हुए भगवान की आज्ञाएं पूरी कर सकोगे। भगवान की ये आज्ञा तुम पूरी करो। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, श्री शुक उवाच, इस प्रकार तीनों लोकों के गुरु ब्रह्मा जी द्वारा भली भांति उपदेश दिए जाने पर अपना पद छोटा होने के कारण प्रियव्रत ने नमस्कार करते हुए उनका आदेश शिरोधार्य किया और अत्यंत आदर पूर्वक उनका पालन भी किया। तो प्रियव्रत महाराज जो हैं, अब वो मजबूर हो गए, वो क्या करते। प्रियव्रत महाराज को उनकी बात माननी पड़ी ब्रह्मा जी की। तो ये बात जो है नारद जी ने, सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि उनको मानना पड़ा। फाइनली अब क्या करते बेचारे प्रियव्रत महाराज, ब्रह्मा जी इतना फोर्स कर रहे थे और उन्होंने इतने सारे शास्त्रों से उनको हवाले दिए, तो उन्होंने उनकी बात स्वीकार कर ली। फिर क्या हुआ, ब्रह्मा जी द्वारा भली भांति उपदेश दिए जाने पर अपना पद छोटा होने के कारण प्रियव्रत ने नमस्कार करते हुए उनका आदेश शिरोधार्य किया।
देखो प्रियव्रत महाराज अभी भी कन्वेंस नहीं हुए थे। हम ये ना सोचे कि प्रियव्रत महाराज कन्वेंस हो गए थे। उन्होंने केवल ब्रह्मा जी की बात इसलिए मानी क्योंकि उनका पद छोटा था, पद में ब्रह्मा जी से छोटे थे। और छोटों का ये एक शिष्टाचार होता है, सामान्य शिष्टाचार होता है कि बड़ों की बात माने, बड़ों की बात सुननी पड़ती है। ये कारण था उनके मानने का, नहीं तो उन्हें कन्वेंस कोई नहीं कर पाया, क्योंकि नारद जी की ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त थी उनको कि बस भक्ति ही करनी है तुम्हें इस जीवन में और कुछ करना ही नहीं है। लेकिन प्रियव्रत महाराज जो हैं पद छोटा था तो वो मान गए और उनकी शादी हो गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी की सहायता से स्वयंभू मनु का मनोरथ पूर्ण हुआ। स्वयंभू मनु बड़े खुश हो गए, मेरा प्लान कामयाब हो गया। जब माता पिता से बच्चे संभलते नहीं है तो वो दादाजी को ले आते हैं और दादाजी बड़े प्रेम से उनको गुट्टी पिला देते हैं और बड़े प्यार से उनसे बात करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, जो काम स्वयंभू मनु नहीं कर पा रहे थे उसको ब्रह्मा जी ने कर दिया और स्वयंभू मनु बड़े खुश हुए। बहुत अच्छा किया, थैंक्स पापा। हैं उन्होंने महर्षि नारद की अनुमति से अपने पुत्र को समस्त भूमंडल के पालन का भार सौंप दिया। और अब भूमंडल का वो सौंप दिया सारा। अब चलो बेटा जरा तुम्हें सिखाते हैं कैसे तुमको बिजनेस संभालना है, कौन कौन से लोग तुम्हारे अंडर में आएंगे, कैसे तुम्हें काम करना है, वो सब बात बता दिया। और क्या किया, और इस तरह स्वयं भौतिक कामनाओं के अति दुस्तर तथा विस्मय सागर से निवृत्ति प्राप्त कर ली। खुद निकल गए बाहर। देखो कितने चतुर थे। उन्होंने क्या किया, बेटे को तो फंसा दिया गृहस्थ आश्रम में और स्वयं बाहर निकल गए। ये था एक्चुअल में पीछे मोटिवेशन। मनु महाराज सोचते थे मुझे भी तो आगे संन्यास लेना है, मुझे भी तो ये लोकांतर के चक्कर में झंझट में कब से फंसा हूं, मुझे भी तो भक्ति करनी है। तो अपने निकलने के लिए उन्होंने अपने बेटे को डाला वहां पर। तो स्वयं वो जो है दुष्कर सागर से बाहर निकल गए। भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए महाराज प्रियव्रत सांसारिक कार्यों में अनुरक्त रहने लगे। अब क्या करें, भगवान की आज्ञा का पालन तो करना पड़ेगा, ब्रह्मा जी ने कहा था। तो वो बिजी हो गए। वो अब जो है सारा बिजनेस संभालने लगे, जैसे बच्चे आजकल के संभालते हैं, वो सारे लोकांतर ये सब चीजें देखने लगे। किंतु उन्हें सदैव भगवान के उन चरण कमलों का ध्यान बना रहा जो समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्ति दिलाने वाले हैं। याद रहता था उनको, हमेशा भक्ति किया था, क्योंकि गंधमादन पर्वत पर उन्होंने नारद मुनि के साथ भक्ति की थी। तो जो लोग शादी कर लेते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है पहले शिक्षा लें, पहले ब्रह्मचर्य में स्थित हों। 25 वर्ष तो कम से कम जीवन के ब्रह्मचर्य में बिताएं, नहीं तो कम से कम कुछ साल की ट्रेनिंग तो जरूर लेनी चाहिए। ये कब काम आएगी, जब हम गृहस्थ आश्रम में जाके फंस जाएंगे, क्योंकि वहां तो सब कुछ होता है, पाप भी होंगे, अनाचार भी होगा, दुराचार भी होगा, झूठ भी बोलना पड़ेगा और 2 नंबर की कमाई भी होगी, निंदा चुगली भी होगी, स्वाभाविक है। उस समय पे क्या होगा, उस समय पे जो हमने शिक्षा ली होगी मंदिर में रहकर, आश्रम में रहकर जो सीखा होगा, वो चीज हमें उस समय काम आएगी। तो ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। कर सकते हैं। यद्यपि महाराज प्रियव्रत समस्त भौतिक कल्मशों से विमुक्त थे, किंतु अपने बड़ों का मान रखने के लिए ही वे इस संसार पर शासन करने लगे। महाराज प्रियव्रत की इच्छा नहीं थी शासन करने की, लेकिन अपने बड़ों का मान करने के लिए उन्होंने ऐसा किया, वो संसार पर शासन करने लगे। तदनंतर महाराज प्रियव्रत ने प्रजापति विश्वकर्मा की कन्या बर्हिष्मति से विवाह किया। उससे उन्हें 10 पुत्र प्राप्त हुए जो सुंदरता, चरित्र, उदारता तथा अन्य गुणों में उन्हीं के समान थे। उनके एक पुत्री भी हुई जो सबसे छोटी थी, उसका नाम ऊर्जस्वती था। ऊर्जस्वती। तो प्रियव्रत महाराज ने जब शादी करी तो किससे शादी करी, उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की बेटी से शादी करी। विश्वकर्मा जी जो इंजीनियर होते हैं इनके देवताओं के, उनकी बेटी जो थी वो बर्हिष्मति थी, उससे विवाह किया और उससे उनको 10 पुत्र और एक पुत्री भी प्राप्त हुई। महाराज प्रियव्रत के 10 पुत्रों के नाम थे आग्निध्र, इद्मजिह्व, यज्ञ बाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वीतिहोत्र तथा कवि। ये अग्निदेव के भी नाम हैं, ये नाम अग्निदेव के भी हैं। ये 10 पुत्र उनको पैदा हुए। इन 10 पुत्रों में से 3 कवि, महावीर तथा सवन पूर्ण ब्रह्मचारी रहे। तो उन्होंने सोचा, खुद तो ब्रह्मचारी रह नहीं पाया, इस बात का तो बड़ा दुख था, तो बोला जो मैं नहीं कर पाया मेरे बेटे करें। 10 में से 3 बेटों को ब्रह्मचारी बनाया उन्होंने, क्योंकि जानते थे ना, उन्होंने अपने बच्चों को कहा, बच्चों मेरे पिताजी ने तो मुझे ब्रह्मचारी बनने नहीं दिया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा। तो 3 बच्चे रेडी हो गए। उन्होंने कहा पिताजी हम ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो। तो बहुत अच्छा लगा। तो जो व्यक्ति ब्रह्मचारी बन नहीं सकता
अगर उसकी इच्छा है और वो कोई फैमिली प्रेशर में वो बन नहीं पा रहा है, तो उसको चाहिए कम से कम अपने पुत्र को आगे ब्रह्मचारी बनाए, 1-2 पुत्र ब्रह्मचारी में भी दे, तो 3 पुत्र तो इनके ब्रह्मचारी रहे। इस प्रकार बालपन से ब्रह्मचर्य जीवन की शिक्षा प्राप्त करने के कारण वे सर्वोच्च सिद्धि अर्थात परमहंस आश्रम में पूर्णतया परिचित थे। तो वो परमहंस बन गए। वो तीनों, वो केवल भगवान की भक्ति करते थे और कुछ उन्हें मोह माया से लेना देना नहीं होता था, इतने बड़े ब्रह्मचारी बने। तो ये बेकार नहीं जाएगी। जो भक्ति हम कर रहे हैं, जो हमने नाम जपा है, जो हमने साधना की है, ये आगे जो है हमारे बच्चों के काम आएगी। ये नहीं सोचना चाहिए कि भक्ति करके क्या फायदा हुआ, प्रभु छोड़ के मुझे जाना ही पड़ा। अरे तुम जितने समय ब्रह्मचारी रहे वो तुम्हारा क्रेडिट है, वो आगे तुम्हारे बच्चों में आएगा, उनको वो चीज काम आएगी। तो पिताजी ने भक्ति की थी, वो उनके बच्चों को आगे काम आ गई, वो ऑटोमेटिक परमहंस स्थिति में चले गए। जीवन प्रारंभ से ही संन्यास आश्रम में रहकर ये तीनों अपनी इंद्रियों को पूर्णतया वश में करते हुए महान संत हो गए। ये तीनों संत बन गए, बहुत महान संत बने। उन्होंने अपने मन को उन भगवान के चरण कमलों में सदैव केंद्रित रखा जो समस्त जीवात्माओं के विश्राम स्थल, आश्रय हैं और वासुदेव नाम से विख्यात हैं। जो भव स्थिति से भयभीत हैं, उनके लिए भगवान वासुदेव ही एकमात्र शरण हैं। भगवान वासुदेव ही हमारे एकमात्र शरण हैं। जो लोग संसार में बड़े भयभीत रहते हैं, बड़ी भयभीत अवस्था में रहते हैं, बड़े परेशान, बड़े चिंतित रहते हैं, विचलित रहते हैं, उन्हें चाहिए भगवान वासुदेव की शरण में जाएं। अगर हम भगवान वासुदेव की शरण में रहते हैं तो हमारे समस्त भय दूर होंगे। और इन तीनों ने पूरी तरह से उनकी शरण ले रखी थी। ये कारण होता है कि संत कभी दुखी नहीं होते, संत कभी घबराते नहीं। सच्चे संत वो तो मौत से नहीं घबराते। हमने कितने सारे संतों के चरित्र सुने। मीराबाई, जहर का प्याला उनको दिया गया, उनके हाथ में है और वो मजे से पी रही है, उनको कोई चिंता ही नहीं है। एक पिटारे के अंदर सांप डाल के दे दिया, काला भुजंग दे दिया, और मीरा जी को कोई फर्क नहीं, उनको डर ही नहीं। प्रहलाद जी, उनके पिताजी उनको गरम गरम खोलते हुए कढ़ाई में डाल रहे हैं जिसमें तेल खोल रहा है, और उनको कोई फिक्र ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है बताइए? साधारण मनुष्य ऐसा नहीं कर सकते। या पंजाब में हम रहते हैं, यहाँ पे 10 गुरु हुए हैं, 10 गुरुओं के साथ ऐसा हुआ। किसी को आरी से चीरा गया, किसी की बोटियां नोची गई, या बड़े बड़े जो वीर शिवाजी हुए हैं, महाराणा प्रताप हुए हैं, इनको डर क्यों नहीं होता था बताइए? मृत्यु से भी भय नहीं होता था। हमें तो कोई चूहा भी दिख जाए तो हम तीसरे फ्लोर पे जाके भाग जाते हैं, चूहा। तो हमें इतना डर क्यों लगता है? क्योंकि इन्होंने भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण ले रखी थी। हमारे एक गोविंद दास कविराज ने कहा है, भजहु रे मन श्री नंद नंदन, भय चरनार विंदरे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तारा है भव सिंधुरे, शीत या तप वात वरेशन, दिन यामिनी जागिरे, विफल से बिनु कृपण दुर्जन, सफल सुख लव लागिरे, भजहु रे मन श्री नंद नंदन, भय चरनार विंदरे। कहते हैं भजहु रे मन, अरे मन तू भजन कर श्री नंद नंदन। मन कहेगा किसका भजन करो? नंद नंदन का भजन कर। क्यों करो भाई? अभय चरनार विंदरे, वो अभय देंगे तुझे। उनके चरणों का ध्यान करने से तेरे समस्त भय दूर होंगे। मन तू नंद नंदन श्री कृष्ण का, वासुदेव का भजन कर। तो भगवान कृष्ण का भजन करने से क्या होता है? हमारा मन जो है वो विचलित, जो परेशान है, दुखी है, एकदम घबराया हुआ है, वो शांत होता है। भगवान की शरण लेने से ऐसा होता है। जो भव स्थिति से भयभीत हैं, उनके लिए भगवान वासुदेव ही एकमात्र शरण हैं। भगवान के चरण कमलों का निरंतर ध्यान धारण करने के कारण महाराज प्रियव्रत के ये तीनों पुत्र शुद्ध भक्ति से सिद्ध बन गए। ये सिद्ध बन गए। वे अपनी भक्ति के बल से परमात्मा के रूप में प्रत्येक के हृदय में निवास करने वाले भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर सके और इसका अनुभव कर सके कि उनमें तथा भगवान में गुण के अनुसार कोई अंतर नहीं है। वो समझ गए, मैं भी वही हूँ, मैं भी सच्चिदानंद हूँ, भगवान भी सच्चिदानंद है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, भगवान पर ब्रह्म है। मैं आत्मा हूँ, भगवान परमात्मा है।
तो इस बात को वो समझ गए कि मैं शरीर नहीं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं। महाराज प्रियव्रत की दूसरी पत्नी से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम उत्तम, तामस तथा रैवत थे। बाद में इन्होंने मनवंतर कल्पों का भार संभाला। तो इनकी दूसरी पत्नी भी थी, उससे इनको 3 पुत्र प्राप्त हुए, और वो तीनों पुत्र जो थे उन्होंने राजपाट में ही लगाए, उनको मनवंतर के अंदर ही लगाया। आप जो है लोगों को देखो, ये सब देखो। इस प्रकार वे कवि, महावीर तथा सवन के परमहंस अवस्था में भली भांति प्रशिक्षित हो जाने पर महाराज प्रियव्रत ने 11 अर्बुद वर्षों तक ब्रह्मांड पर शासन किया। 11 अर्बुद वर्ष हैं। अब ये अर्बुद कितना होता है ये हम जानते नहीं, पर बहुत ज्यादा होता होगा। इतने समय उन्होंने पूरे ब्रह्मांड पर शासन किया। जिस समय वे अपनी बलशाली भुजाओं से धनुष की डोरी खींचकर तीर चढ़ा लेते थे, उस समय धार्मिक जीवन के नियमों को न मानने वाले उनके विपक्षी विश्व पर शासन करने के उनके अद्वितीय शौर्य से डरकर न जाने कहां भाग जाते थे। तो इनसे जो पापी अधर्मी लोग होते थे बहुत डरते थे महाराज प्रियव्रत से। भागो, प्रियव्रत महाराज आ गए, सारे चोर भाग जाते थे। वे अपनी पत्नी बरहिष्मति को अगाध प्यार करते थे, और समय बीतने के साथ ही उनका प्रणय भी बढ़ता गया। धीरे धीरे अपनी पत्नी से उनका प्रेम बढ़ने लगा। देखो, ब्रह्मा जी ने कहा था तुम्हारी भक्ति में कोई हनन नहीं होगा, लेकिन जब इन्होंने शादी करी उस समय इतना प्रेम नहीं था पत्नी से। समय के साथ धीरे धीरे पत्नी के साथ प्रणय बढ़ने लगा, अब प्रेम बढ़ने लगा इनका। अपनी स्त्रियोचित वेशभूषा, उठने बैठने, हंसी तथा चितवन से महारानी बरहिष्मति उन्हें शक्ति प्रदान करती थी। स्त्री जो है अपने पति को शक्ति कैसे प्रदान करती है? हंसेगी, शर्माएगी, उनकी सेवा करेगी, उनको विश्वास दिलाएगी कि आप कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसी शक्ति देने लगी। लेकिन भौतिक कार्यकलाप में, भगवान की भक्ति में उनको कोई खास रुचि नहीं थी, लेकिन भौतिक स्तर पे वो जो है पूरी तरह आ गए अपनी पत्नी के साथ रहकर। इस प्रकार महात्मा होते हुए भी वे अपनी पत्नी के स्त्रीयोचित व्यवहार में खो गए। स्त्रियों वाले जो हाव भाव होते हैं उनके साथ वो उनकी सेवा करती थी, और वो पूरी तरह उसमें खो गए, जबकि वो महात्मा थे। ऐसा नहीं था कि महाराज प्रियव्रत में कोई कमी थी, तीनों गुणों से ऊपर थे, वो शरीर के स्तर से ऊपर थे, लेकिन स्त्री आकर्षण ऐसी चीज है, वो तीनों गुणों से नीचे खींच कर ले आई उनको, वापस जो है उसके अंदर उसमें आसक्त हो गई स्त्री में। वे उसके साथ सामान्य पुरुष सा आचरण करते, किंतु वे वास्तव में महान आत्मा थे तो वो महान आत्मा, लेकिन उससे जब बातें करते थे तो ऐसे बातें करते जैसे कोई सामान्य व्यक्ति बात करता है। हमारे साथ कितनी बार ऐसा होता है, हम महान तो बन जाते, भक्त तो बन जाते हैं, लेकिन भक्तों में तो भक्तों की तरह रहते हैं। जैसे हम घर के अंदर जाते हैं, कहीं कॉलेज स्कूल में जाते हैं या किसी पार्टी में जाते हैं, शादी में जाते हैं, हम बिल्कुल वही बन जाते हैं, सामान्य। जैसे वो गालियां बकते हैं हम भी गालियां दे दे के बात करेंगे, जैसे वो नाचेंगे हम भी उल्टे सीधे नाच करेंगे, बिल्कुल सेम। लेकिन वहां से आकर फिर जब मंदिर में आ जाएंगे फिर अपनी महानता वाली स्थिति में आ जाते हैं। तो ये चीज तो प्रियव्रत महाराज के साथ भी हो रही है। इसका मतलब ये कोई दोष नहीं है, इसको समझना है कि अगर हमसे कोई गलती हो गई, मान लो हमने कोई सामान्य व्यक्ति की तरह आचरण कर दिया प्रकृति के वशीभूत होकर, तो भी हम अपनी स्थिति से नीचे नहीं गिरते, ये बात पक्की है। भक्ति में जितनी हमने प्रोग्रेस की वो रहेगी। प्रियव्रत महाराज अपनी स्थिति से कभी नीचे नहीं गिरे, इस बात को हमें समझना है। ये कथा उन लोगों के लिए है जो ब्रह्मचारी रहना चाहते थे मगर रह नहीं पाए। कई भक्त हमें कहते हैं, प्रभु जी हमें पहले पता होता तो हम शादी ही ना करते, हम तो जुड़े ही बाद में, अब हमारी शादी हो गई। तो भाई अभी भी देर नहीं हुई है। अब प्रियव्रत महाराज की कथा से हमें सीखना है। या कोई माता है, स्त्री है, वो कहे प्रभु जी हम तो स्त्री हैं, हमें शादी करनी पड़ी पर हम चाहते नहीं थे, अब हम कैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो अपनी स्वाभाविक स्थिति से आप नीचे नहीं गिरेंगे। अपनी जो भक्ति आपने की है या जो कर रहे हैं ये आपके साथ जाएगी। भले ही सामान्य स्थितियों में आप सामान्य आचरण करो, जो दूसरी स्त्रियां हैं, स्कूल कॉलेज की स्त्रियां, उनके साथ में आप उनकी तरह बोल भी लो, लेकिन जो भक्ति आप कर रहे हो, जो आप नाम जब सेवा कर रहे हो, उससे जो आपके आध्यात्मिक स्तर बढ़ रहा है वो बढ़ ही रहा है। इसलिए घबराना नहीं चाहिए। कभी कभी डाउनफॉल आ जाते हैं, कभी कभी हमारे नियम टूट जाते हैं, कभी हम 4 नियमों का भी खंडन मंडन कर देते हैं। हम कोई गलत चीज खा लेते हैं, हम कुछ नशा वगैरह हो जाता है, या दोस्तों के बीच में कुछ भी हो जाता है, या कोई गलत काम हमसे हो जाते हैं, तो भी हमें घबराना नहीं चाहिए। हम अपनी स्थिति से नीचे कभी नहीं गिरते। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन तुम जो है ऐलान कर दो, ना में भक्त्या प्रणश्यति, अर्जुन प्रति जानी ही,
है। कौन ते प्रति जानी ना में भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। मेरा भक्त अगर किसी ऐसी स्थिति में दिखाई भी दे कि वो गिर रहा है, वास्तव में उसकी भक्ति का कभी हनन नहीं होगा। जितनी भक्ति उसने की है वो रहेगी उसके पास। भले ही वो दिखाई दे कि उसका कुछ पतन हो गया, लेकिन बहुत जल्दी वो उठेगा और दोबारा से उसी स्थिति पे चला जाएगा। तो भक्तों को चाहिए, अब जैसे कोई थोड़ी भक्ति करने लगे, माला जप रहा है, खूब हरि नाम कर रहा है, मंदिर जा रहा है, तो माया को बड़ी चिंता हो जाती है। माया देवी सोचती है ज्यादा ही भक्ति करने लगा है, थोड़ा सा इसको सेट कर देती हूं। माया आके एक झापड़ मारती है और नीचे गिर जाता है धड़ाम से। माला भी बंद, भक्तों का संग भी बंद, सब कुछ बंद हो जाता है, गंदे काम शुरू हो जाते हैं उसके। लेकिन भक्त क्या करता है, घबराता नहीं, फिर से उठता है, फिर कोशिश करता है, फिर जप करता है, फिर भक्तों का संग करता है, फिर से माया चपेट मार देती है, फिर से झापड़ मार देती है, फिर गिरता है, पर घबराता नहीं। फिर किसी भक्त से बात करता है, प्रभु जी ऐसे ऐसे हो गया। कहते कोई बात नहीं, कोशिश करो, मेहनत करो। प्रभु जी लोग भी बड़े होते हैं, मोटिवेशन देते हैं, माता जी लोग होती हैं, करो, आप कर सकते हो, कोशिश करो। फिर उठता है, फिर माया थपेड़े मारती है। ऐसे गिरना उठना लगा रहता है। और एक समय ऐसा आता है जब माया उसको कितने भी थप्पड़ मार ले वो गिरता नहीं, उसमें शक्ति आ जाती है, फिर जो है वो परमहंस स्थिति में चला जाता है। तो घबराना नहीं है। पहली बात ये समझने की है, भक्ति में कितना भी हम नीचे गिर जाए, कोई भी हमसे गलत काम हो जाए, जितनी हमने भक्ति करी है उस स्थिति से हम नीचे नहीं गिरने वाले, वो हमारी बनी रहेगी। और प्रियव्रत महाराज स्त्री के साथ अपनी बिल्कुल सामान्य पुरुषों की तरह बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो स्थिति है वो कभी नीचे नहीं गई। इस प्रकार सुचारू रूप से राज्य करते हुए राजा प्रियव्रत एक बार परम बलशाली सूर्यदेव की परिक्रमा से असंतुष्ट हो गए। उन्होंने देखा सूर्यदेव जो परिक्रमा कर रहे हैं वो उनको पसंद नहीं आई। सूर्यदेव अपने रथ पर आरूढ़ होकर सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हुए समस्त लोकों को प्रकाशित करते हैं, किंतु जब सूर्य उत्तर दिशा में रहता है तो दक्षिण भाग को कम प्रकाश मिलता है, और जब सूर्य दक्षिण दिशा में रहता है तो उत्तर भाग को कम प्रकाश मिलता है। ये देखो, ये तो किसी के दिमाग में आया ही नहीं बात। ये तो पहली बार लगता है प्रियव्रत महाराज ने सोचा होगा। प्रियव्रत जी सोचते हैं जिस समय सूर्य, जैसे सूर्य अमेरिका की साइड अभी होगा, यहाँ पे तो अंधेरा हो रहा है ना, रात हो रही है इंडिया में, तो वो सोचते हैं यहाँ पे क्यों अंधेरा है, और जब सूर्य यहाँ होता है तो वहां रात हो जाती है। उनको ठीक नहीं लगा ये सिस्टम कि सूर्य एक जगह रहता है तो दूसरी जगह अंधेरा हो जाता है। तो अब देखो वो क्या करेंगे, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, वो तो समर्थ मानते, वो इस दोष को देख सकते थे, अभी क्या करेंगे देखो। राजा प्रियव्रत को यह स्थिति नहीं भाई, इसलिए उन्होंने संकल्प किया कि ब्रह्मांड के उस भाग में जहां रात्रि है वहां वे दिन कर देंगे। जिस समय सूर्य वहां नहीं होगा उस समय वो वहां दिन कर देंगे। हम लाखों करोड़ों वाट के बल्ब भी जला दे, लेकिन सूर्य जैसा प्रकाश कोई नहीं ला सकता। जैसे जो क्रिकेट खेलने वाले होते क्रिकेट प्लेग्राउंड के अंदर, उन लोगों ने ऐसी लाइट्स बनाई है जो प्रॉपर दिन का अनुभव देती हैं, मगर जो लोग वहां पे खेलने वाले हैं वो खुद भी बताते हैं कि आप कितनी भी लाइटें लगा लो, सूर्य जैसा प्रकाश देता है वैसा प्रकाश आप नहीं बना सकते। पर प्रियव्रत महाराज ने सोचा मैं ऐसा प्रकाश बनाऊंगा जो सूर्य के समान होगा, रात्रि को दिन कर दूंगा। आप सोचो, उन्होंने एक प्रकाशमान रथ पर चढ़कर सूर्यदेव की कक्षा का पीछा करके अपनी इच्छा पूर्ण की। वे ऐसे विस्मयजनक कार्यकलाप इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने भगवान की उपासना के द्वारा शौर्य अर्जित किया था। वो क्या करते थे, सूर्य अगर इधर जाते थे तो वो उधर आ जाते थे। मतलब हम यहां बैठे, सूर्य उदय हुआ और जैसे ही शाम हुई तुरंत सुबह हो गई, फिर सूर्य दोपहर हुई, फिर दोपहर दूसरे सूर्य की शाम हुई, फिर इधर सुबह हो गई, ऐसे चलने लगा, रात होने ही बंद हो गई। प्रियव्रत महाराज के राज्य में ऐसा हो पाया, रात का अंधेरा ही खत्म हो गया। और ये क्यों कर पाए वो, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। भक्त जो होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, भक्तों के पास इतनी शक्ति होती है। जैसे एक गुरु महाराज कथा सुनाते, एक संत मस्ताना थे, तो वो इतने ज्यादा भगवान के भक्त थे, उनको भगवान पे पूरा विश्वास था, लेकिन फकीर रहते थे, बिल्कुल पैसे वैसे कुछ नहीं होते थे, वो ऐसे ही घूमते रहते थे, पर सारी शक्तियां। एक बार एक नारद जी किसी परिवार में गए, तो उस व्यक्ति ने नारद जी को बोला, नारद जी हमारे को बच्चा नहीं है, आप हम पे कृपा करो, आप कृपया करके, आप भगवान के वैकुंठ में जाते रहते हो, आप भगवान से पूछ के आओ कि हमें पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी। तो नारद जी ने कहा ठीक है मैं पूछूंगा। नारद जी भगवान के पास वैकुंठ गए और वैकुंठ में जाके भगवान को पूछते हैं, प्रभु उस व्यक्ति ने मुझसे पूछा है उसको पुत्र प्राप्ति कब होगी। तो भगवान विष्णु ने कहा, नारद उसके कर्म ऐसे हैं, उसको 7 जन्मों तक भी पुत्र प्राप्त नहीं हो सकता। नारद जी कहते हैं अच्छा 7 जन्मों तक भी पुत्र प्राप्त नहीं हो सकता।
तो नारद जी नीचे आए, उससे मिले, उसने पूछा आपने पूछा मेरी बात को? नारद जी ने उसको बता दिया, भाई 7 जन्म तक तेरा कोई पुत्र हो नहीं सकता। तो वो बेचारा मायूस होकर चला गया। कुछ दिनों बाद उसके जो घर था उसके बाहर से एक संत, एक फकीर आवाज लगाते हुए जा रहा था, भूखा हूं, 1 रोटी दोगे तो 1 पुत्र होगा, 2 रोटी दोगे तो 2 पुत्र होंगे, 3 रोटी दोगे तो 3 पुत्र होंगे। वो बड़ा खुश हो गया, पुत्र दे रहे हैं तो रोटी के बदले। वो फटाफट बाहर निकला, उसने 4 रोटी खिलाई। वो संत मस्ताना थे। संत मस्ताना को 4 रोटी खिलाई। कहते हैं महाराज मेरे को पुत्र हो जाएंगे? कहते हैं हाँ हो जाएंगे हो जाएंगे। और वो चला गया। कुछ समय के बाद नारद जी उसके घर में आए। तो जब नारद जी कुछ समय के बाद आए तो वो कहता है पुत्रो नारद जी के पैर छुओ। तो दौड़े दौड़े उसके घर से 4 पुत्र आए और नारद जी के पैर छूने लगे। नारद जी कहते हैं कि तुम्हारे पुत्र हैं? कहते हैं नारद जी हाँ मेरे पुत्र हैं। ये कैसे हो सकता है? तो उसने सब बताया, ऐसे ऐसे कोई संत आए थे, उनकी कृपा से मिल गए। नारद जी को बड़ा क्रोध आया, मेरी बात झूठी हो गई, मतलब नारद जी छोटे हो गए। नारद जी भगवान विष्णु के पास गए, भाई ये क्या सिस्टम है प्रभु आपका? आपने तो कहा था 7 जन्म तक पुत्र नहीं। तो भगवान क्या कहते हैं, नारद मैंने थोड़ा ना दिया, मेरे भक्त ने दिया। अरे मेरे भक्त अगर किसी को कुछ देते तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, यहाँ पे मेरे नियम नहीं चलते हैं। तो भक्तों को भगवान ने इतनी शक्ति दे रखी है, भक्त चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो प्रियव्रत महाराज के पास भी ये शक्ति थी। बाद में नारद जी को डाउट भी आया संत मस्ताना के ऊपर कि ऐसे कैसे आप कहते हो, इतना वो किसी को पुत्र दे दे। कहते नारद तुम ऐसा करो, जो है किसी भक्त का कलेजा निकाल कर लाओ तो जो उससे मैं संतुष्ट होऊंगा। कुछ ऐसी कथा थी, ठीक से याद नहीं। तो नारद जी जो है जगह जगह पर गए, उन्होंने बोला भगवान को कलेजा चाहिए, भगवान को कलेजा चाहिए। जैसे ही मस्ताना जी ने सुना कलेजा चाहिए, तुरंत चाकू निकालकर और अपना छाती फाड़ने ही वाले थे कलेजा निकालने के लिए, तुरंत भगवान प्रकट हो गए। ते रुक जाओ, बस तुम्हारी परीक्षा में तुम पास हुए। कहते नारद कलेजा तुम भी निकाल के दे सकते थे, पर तुमने ऐसा किया नहीं। इसने तुरंत जो है अपना कलेजा निकाल कर मुझे देने की कोशिश करी। तो भगवान के भक्त जो हैं इतने ज्यादा भगवान पर आश्रित होते हैं, इस कारण से वो ऐसे विस्मयजनक कार्य कर लेते हैं। तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। समय लगभग पूरा हो चुका है। कल हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे कि प्रियव्रत महाराज कैसे फिर घर गृहस्थी में उलझते चले गए और लास्ट में कैसे उनको भगवान की कृपा प्राप्त हुई, कैसे उनको भगवान की प्राप्ति हुई, ये सब हम कल पढ़ेंगे। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पर अपना प्रश्न डाल सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। जितेंद्र नायक प्रभु ने हरे कृष्णा लिखा है और माधवी जी ने कहा है हाउ टू कीप नित्यानंद फास्ट। माधवी जी नित्यानंद त्रयोदशी आने वाली है, आप सबको भी हम अनाउंसमेंट कर देते हैं। जो थर्सडे आ रहा है, थर्सडे को नित्यानंद त्रयोदशी है, उस दिन शायद 27 तारीख पड़ रही है। तो नित्यानंद भगवान जो है वो बलराम जी के ही स्वरूप है, उनका आविर्भाव दिवस है, भगवान प्रकट हुए। तो जब भी विष्णु तत्वों का आविर्भाव संसार में होता है तो उस दिन हमें फास्ट रखना होता है, व्रत रखना होता है। तो नित्यानंद भगवान तो पूरे विष्णु तत्व ही हैं, तो उस दिन हम वैसे ही व्रत रखते हैं जैसे हम जन्माष्टमी पे रखते हैं। लेकिन नित्यानंद भगवान का जो व्रत है वो दोपहर को 12 बजे तक रखा जाता है। तो दोपहर को 12 बजे तक हम निर्जला रख सकते हैं अगर हमारा सामर्थ्य है। उसके बाद में हम फलाहार कर सकते हैं, फल वगैरह ले सकते हैं। नहीं तो अगर सामर्थ्य है तो हम पूरे दिन जो है निर्जला रख सकते हैं, नहीं तो सजला रख सकते हैं, नहीं तो सफला रख सकते हैं। और अगर आपके घर में गौरनीताई भगवान है तो उनको खूब कीर्तन आप सुना सकते हैं, उनका अभिषेक कर सकते हैं घर के अंदर, और उनकी कथा सुन सकते हैं, कथा कर सकते हैं, या फिर बस हरि नाम कर सकते हैं। नित्यानंद भगवान बहुत खुश होते थे। नित्यानंद भगवान की जय। तो नित्यानंद भगवान के विषय में ऐसा बताया जाता है, जो भी हरि नाम जपता है, जो भी गौरांग नाम का जाप करता है, नित्यानंद भगवान उस पर बहुत खुश हो जाते हैं। और माधवी जी ने आगे पूछा 10 नाम अपराध क्या है और उनसे कैसे बचे। माधवी माता 10 नाम अपराध इस प्रकार हैं। पहला नाम अपराध, पहली बात तो ये समझने की है, जो व्यक्ति हरिनाम का जप करता है जन्म जन्मांतर तक, लेकिन बताए गए 10 नाम अपराधों से स्वयं को नहीं बचाता, उसको जन्म जन्मांतर तक कृष्ण प्रेम रूपी धन की प्राप्ति नहीं होती। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु तन पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। नहीं मिलेगा। जब करते रहते हैं भक्त लोग, जब खूब करते हैं, भक्ति खूब करते हैं, लेकिन अपराध भी साथ में करते हैं। तो ये ऐसे होता है जैसे एक बर्तन के अंदर हम खूब सारा पानी भर रहे हैं और नीचे उसमें छेद जो है वो टूटा हुआ बर्तन है, वो नीचे से सारा निकल रहा है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता हम उसमें कितना पानी डाल रहे हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि हम नीचे छेदों से उसको निकलने के लिए कैसे बचा रहे हैं, छेद कैसे ठीक कर रहे हैं। तो अगर हम अपराध लेते हुए नाम जप रहे हैं, तो हम चाहे 64 माला कर रहे हैं, 128 माला कर रहे हैं, हम खूब माला कर रहे हैं, पर अपराध भी साथ में कर रहे हैं, तो सारा का सारा जो ज्ञान है वो रिस जाता है। इस बात को हमें समझना होगा। तो पहला नाम अपराध है उन भक्तों की निंदा करना जिन्होंने
हरिनाम प्रचार के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवी देवताओं के नाम को भगवान श्री कृष्ण के नाम के बराबर या उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म या कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश देना। और 10वां, भगवान नाम के जप के विषय में बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त होने पर भी संसार से मोह माया बना के रखना। तो ये 10 नाम अपराध है जिनका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, हमें इनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। तो माता, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। आपने पूछा इनसे कैसे बच सकते हैं, तो इसके ऊपर तो पूरी एक सीरीज ही बनानी पड़ेगी। ये तो 2 मिनट की बात नहीं, पर फिर भी मोटे मोटे तौर पे समझना है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं अगर कोई व्यक्ति तीसरे नाम अपराध से बच जाए तो बाकी 10 उसमें आ जाते हैं। तीसरा नाम अपराध है गुरु को साधारण मनुष्य समझना और उनकी आज्ञा की अवज्ञा करना, उनकी बात ना मानना। अगर हम गुरु महाराज को भगवान मानते हैं, हमारे गुरुदेव सदगुरुदेव जो है वो साक्षात भगवान हैं, और हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी बात मानते हैं, तो बाकी सारे अपराधों से हम बच जाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं। और इनके अलावा कोई और प्रश्न नहीं है, तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। कल एकादशी का व्रत रहेगा, आप सभी भक्त कृपया करके कल एकादशी का व्रत अवश्य कीजिए। एकादशी व्रत जो है भैमी एकादशी कल है। जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत रखता है उस पर भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, तो कृपया करके सभी एकादशी का व्रत कीजिएगा। तो कल शायद एक कोई हाउस प्रोग्राम रहेगा, हम प्रयास करेंगे, अगर हो सका तो हम पहले कथा कर देंगे, आप बाद में इसको सुन लीजिएगा। जो ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप का, उसके अंदर लिंक आ जाएगा, नहीं तो हम जो प्रोग्राम है उसको भी लाइव करने की व्यवस्था देखेंगे, जैसे भी होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।